अस्सलामुअलैकुम। तो अब आज हम कर रहे हैं सिमुलेशन चैप्टर नंबर 6 विच इज़ क्यूइंग मॉडल। अच्छा भाई, क्यूइंग मॉडल क्या होता है और सब चीज़ें हम देखेंगे इसमें। सबसे पहले देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूइंग मॉडल। अब क्यू तो हमें पता है क्या होती है कि भाई क्यू जो है हर जगह मेंटेन हो रही होती है। जैसे कि अगर हम किसी भी बार्बर शॉप पे जाएं या किसी मिल्क शॉप पे जाएं या कहीं भी बैंक में जाएं, मॉल्स में जाएं, वहाँ हर जगह जो है वो क्यू बन रही होती है। तो हम इसके क्यूइंग के करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। क्यूइंग के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कॉलिंग पॉपुलेशन, मतलब कि कॉलिंग पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि कौन कौन उस सिस्टम के अंदर आ रहा है। जैसे कि मॉल के अंदर अगर बंदे जो हम लोग जो जा रहे हैं तो हम लोग जो है वो कॉलिंग पॉपुलेशन होगी। ठीक है। सिस्टम कैपेसिटी वो चीज़ है कि भाई उस मतलब कि जैसे अगर हम मॉल की बात करें तो मॉल के अंदर कितनी कैपेसिटी है पीपल्स की। ठीक है। तो क्या हाउ मैनी पीपल वेट इन फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है। द अराइवल प्रोसेस, अब अराइवल प्रोसेस क्या होगी कि भाई लोग जो है वो किस तरीके से आ रहे हैं, रैंडम आ रहे हैं, डिटर्मिनिस्टिक आ रहे हैं। रैंडम का मतलब क्या है कि भाई जैसे मॉल, अगर हम मॉल की एग्जांपल लें, बैंक की एग्जांपल लें, तो उसके अंदर क्या है कि भाई लोग जो है आ रहे होते हैं बस, मतलब कि कोई फिक्स टाइम नहीं होता। लेकिन अगर हम वही बात अगर हम करें कि किसी डॉक्टर के पास जिसके पास जैसे अपॉइंटमेंट देते हैं, तो वो जो है फिक्स टाइम पे लोग आ रहे होते हैं। मतलब कि अगर 10:10 का अपॉइंटमेंट है तो 10:10 पे ही आ रहा होगा। ठीक है। 10:20 का अपॉइंटमेंट, 10:20 पे आ रहा होगा। तो सी वो हो जाएगी डिटर्मिनिस्टिक। तो मतलब अराइवल प्रोसेस जो है दो तरीके से होते हैं, रैंडम हो सकता है और डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है? पर्टिकुलर टाइम। अच्छा भाई, क्यू बिहेवियर हो सकता है कि भाई जैसे कि क्यू बिहेवियर में क्या हो सकता है? क्यू बिहेवियर में जैसे कि अगर हम दो क्यूज़ बनी हुई हैं, ठीक है, और एक क्यू छोटी है एक क्यू बड़ी है, तो हम क्या करते हैं? क्यू से शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो क्यू बिहेवियर ये करेक्टरिस्टिक्स में आता है। क्यू डिसिप्लिन, फी फॉर डी फॉर, मतलब कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है। ठीक है। और सर्विस टाइम, तो ये सर्विस टाइम भी जो है वो दो तरीके से होता है, रैंडम भी हो सकता है, डिटर्मिनिस्टिक भी हो सकता है। रैंडम और डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है कि भाई सर्विस टाइम किसी के पास मतलब कि कोई फिक्स टाइम लेके आ रहा है कि भाई मुझे इतनी इतने मिनट की सर्विस चाहिए, और किसी को जो है सर्विस टाइम कुछ पता नहीं है कि भाई मैं कितनी देर में निकल जाऊँगा। ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जांपल भी वही मॉल और वो वाली है। अगर डॉक्टर की, जैसे डॉक्टर ने अगर 10 मिनट का आपको स्लॉट बुक करके दिया तो वो 10 मिनट में ही आपको जो है वो ट्रीट करेगा, उसके बाद वो आपको जाने के लिए कह देगा। और अगर हम मॉल में जाएँ तो मॉल में हम कोई मतलब कि फ़िक्स टाइम नहीं होता है कि यार 10 मिनट में निकलना है, मतलब कि जब तक हम शॉपिंग कर रहे हैं उसके बाद। ठीक है। तो ये हो गई। अच्छा भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स में ये 6 चीज़ आ गई। अब हम आते हैं क्यूइंग नोटेशन। क्यूइंग नोटेशन इसको कैंडाल्स नोटेशन भी कहते हैं। ए बी सी एन के। ठीक है। ये एक तरीके से जनरल इक्वेशन बनाई हुई है कि भाई ये ए जो है हमारा अराइवल टाइम को डिनोट कर रहा होगा, ये बी जो है सर्विस टाइम को डिनोट कर रहा होगा, ये जो है नंबर ऑफ सर्वर्स को डिनोट कर रहा होगा, ये जो सिस्टम कैपेसिटी को डिनोट कर रहा होगा, और ये साइज ऑफ पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब ए जो है, ए अब ए क्या है? इंटर अराइवल टाइम। ठीक है। जो अराइवल प्रोसेस बताना, अब ये अराइवल टाइम। अब ये अराइवल टाइम जो है ना 5 तरीके के हो सकते हैं इंटर अराइवल टाइम। एक जो है भाई पॉइजन हो सकता है, डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है, अर्लॉन्ग हो सकता है, हाइपरबोलिक हो सकता है, हाइपर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और जनरल हो सकता है। ठीक है। बी जो है वो सर्विस टाइम है। सर्विस टाइम भी जो है ये 5 तरीके की हो सकती है। अच्छा, अब ये जो है आगे जाके मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि भाई ये एम मतलब कि पॉइजन या डिटर्मिनिस्टिक या अरलॉन्ग किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है। बस एक जनरल नोटेशन है, इसको अगर समझ लो बस कि ये अराइवल, इसमें ये चीज़ अराइवल बता रही होती है, ये सर्विस टाइम बता रही होती है, ये जो है नंबर ऑफ सर्वर्स बता रही होती है, ये जो है आपको सिस्टम कैपेसिटी बताती है, और ये जो है आपको साइज ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ कॉलिंग पॉपुलेशन बता रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब ये इंटर अराइवल टाइम भी जो है ना इन 5 तरीके के हो सकते हैं, एम, डी, ई, के, एच और जी। ठीक है। एम का मतलब क्या है? मार्कोव एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन या पॉइजन। इन तीनों को हम एम से डिनोट करेंगे। अगर अराइवल जो है पॉइजन होगा या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या मार्कोवियन होगा तो उसको हम एम से डिनोट करेंगे। अगर जो है कांस्टेंट होगा अराइवल या डिटर्मिनिस्टिक होगा, ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट डिटर्मिनिस्टिक होगा तो हम उसको डी से डिनोट करेंगे। और अगर अराइवल जो है वो अर्लॉन्ग या अर्लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम इसको ई के से करेंगे। अगर हाइपर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो हम उसको एच से करेंगे, और जनरल अराइवल होगा तो हम जी से करेंगे। ठीक है। अराइवल का मतलब क्या है? एक ही जगह पे हम इन चारों में मतलब इन पांचों में से जो भी आ रही होगी कंडीशन, वो उसकी जगह पे एक ही जगह पे वो रख देंगे। इसी तरीके से सर्विस टाइम में रखेंगे, और बाकी ये चीज़ें तो नॉर्मल है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। ठीक है। जो कि मतलब हमें सवाल देख के हमें ये एल और एल क्यू ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, तो ये काम आ जाएंगे। अच्छा भाई, इसको हम एल जो है एम एल किसको कहते हैं? नंबर ऑफ़ कस्टमर्स इन सिस्टम। जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स होंगे ना पूरे सिस्टम के अंदर, जैसे कि भाई एक सिस्टम है, उसके अंदर सिस्टम के अंदर सर्वर है। ठीक है। ये सर्वर लगा लीजिए, ये सर्वर है, मतलब जहाँ पे काम हो रहा होगा, और ये जो है वो क्यूज़ है। तो नंबर एल क्या है? एल ये पूरा नंबर ऑफ़ कस्टमर, मतलब इस पूरे सिस्टम के अंदर कितने कस्टमर हैं वो बता रहा होगा। और एल क्यू क्या बता रहा होगा? कि भाई सर्वर के अंदर नहीं, जिस जो वेट करे ना, वो एल क्यू बता रहा होगा। डब्ल्यू क्या है? पूरे सिस्टम के अंदर कस्टमर ने कितना टाइम स्पेंड किया वो बता रहा होगा टाइम। और डब्ल्यू क्यू क्या है? कि सिर्फ वेटिंग टाइम कितना है उसका। ठीक है। रॉ क्या है? सर्वर कितना यूटिलाइज हुआ। लैम्डा क्या है? अराइवल रेट है। ठीक है। उसके बाद अराइवल रेट मतलब कि किस जो आने का, मतलब कि जो आने का वो होगा ना, मतलब किस तरीके से बंदा आ रहा है। मतलब कि अगर लिखा होगा कि भाई पर्सन जो है वो 5 मिनट्स के लिए आया तो वो हमें लैम्डा से मिलेगा। सर्विस रेट और सर्विस टाइम म्यू से डिनोट करते हैं।
ES क्या है, एक्सपेक्टेड सर्विस टाइम, EA क्या है, एक्सपेक्टेड ऑफ अराइवल रेट, EI क्या है, एक्सपेक्टेड इंटर अराइवल रेट। ठीक है, अच्छा ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने थोड़ी सी एनालिसिस करके निकाली हैं, तो हो सकता है ये गलत हो, लेकिन ये हो सकता है ज़्यादा आसानी काम आ जाए। भाई लैम्डा, अगर अराइवल रेट गिवन होगा ना तो हम उसको लैम्डा लेंगे, अगर अराइवल टाइम गिवन होगा तो उसको हम 1 अपॉन लैम्डा लेंगे। ठीक है, ये और म्यू जो है सर्विस रेट गिवन होगा तो डायरेक्ट म्यू लेंगे, अगर सर्विस टाइम गिवन होगा तो उसको हम 1 अपॉन म्यू लेंगे। ठीक है, अच्छा चलो अब आ जाते हैं आगे। अच्छा इसके अंदर जो है ना पहले एक ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ है, उसके बाद जो है फिर हमने ये वाली सारी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशंस, मतलब ये सारी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। GG1, GGC, DD1, MG1, MM1, EK1, मतलब कि अरलॉन्ग वाली है ये, पॉइजन अरलॉन्ग और 1। ठीक है, MD1। अब मैं अच्छा इन सब की जो है मैं वो भी बताऊंगा कि डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे और सब कुछ। पहले ग्राफ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भाई हमें बोला हुआ है, कंसिडर a queuing system over a period of time t and LT number of customer in the system at time t, ti is denoted with, सही है। अच्छा इसका बस ये छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला है एल निकालने का। एल क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, के भाई पूरे सिस्टम के अंदर कितने कस्टमर्स हैं। अच्छा भाई ये पूरा सिस्टम है, एल टी जो है हमें ये डिनोट कर रहा है कि ये सिस्टम है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम है। अब इसके अंदर क्या है, 0 1 2 3 4 5, ये समझ लो कि टी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, मतलब 1 मिनट 2 मिनट 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और ये बताया हुआ है कि भाई एक कस्टमर सर्विस में, अच्छा ये सिंगल सर्वर है। सिंगल सर्वर का मतलब क्या है कि एक टाइम पे एक ही कस्टमर सर्व हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा और ये समझ लो कि ये हमारा वो टाइम वो जगह है, मतलब 0 से मतलब ये हमारा सर्वर है। ठीक है, कि ये सर्विस यहाँ पे सर्विस मिल रही होगी, बाकी जो इसके ऊपर जो है ना ये सारे हमारे पास समझ लो कि भाई क्यू के अंदर वेट कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जब पहला कस्टमर आया तो भाई कोई भी मौजूद नहीं था, उसने क्या करा, 2 मिनट की सर्विस ली और चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद 3 मिनट तक कोई सर्वर आया ही, कोई कस्टमर आया नहीं, तो क्या करा, इस टाइम में जो हमारा सर्वर था वो आइडियल पोजीशन में रहा। आइडियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, 0। ठीक है, इसी तरीके से फिर तीसरे पे दूसरा कस्टमर आया, अभी वो गया नहीं था, तो इतने में 5वें पे तीसरा कस्टमर आ गया, मतलब कि ये कस्टमर नंबर 1 था। ठीक है, ये कस्टमर नंबर 2 आया और ये कस्टमर नंबर 3 आ गया यहाँ पर, मतलब कि ये यहाँ लिख लो। ठीक है, अब कस्टमर नंबर 2 गया ही नहीं था और कस्टमर नंबर 4 दोबारा आ गया, तो यहाँ पे कस्टमर नंबर 4 आ गया, अराइवल ऑफ 4। ठीक है, तो फिर जो है अब इस टाइम पे मतलब कि 8 मिनट पे कस्टमर नंबर 2 गया है, क्योंकि लीफो हो रही है तो मतलब फीफो सिस्टम है, तो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो जो है 8 पे पहला कस्टमर गया है ना, तो भाई यहाँ पे समझ लो कि भाई डिपार्चर ऑफ 2, फिर डिपार्चर ऑफ 2 इधर 8 पे। ठीक है, और डिपार्चर ऑफ 3 इधर और डिपार्चर ऑफ 4 इधर, फिर ये अराइवल ऑफ 5 और ये डिपार्चर ऑफ 5। अच्छा अब मैं बताता हूँ ये सीन क्या है। भाई देखो पहला कस्टमर आया, 0 पे आया, 2 पे गया। ठीक है, तो मतलब कि सर्वर बिजी था, हो गया ख़त्म। दूसरा कस्टमर आया, 3 पे आया। ठीक है, 3 पे आया और वो सर्विस ले ही रहा था अपनी, कि कस्टमर नंबर 3 भी आ गया। तो क्या हुआ कि कस्टमर नंबर 3 जो है वो क्यू में वेट करना शुरू कर दिया। अभी सर्व A2 की सर्विस खत्म ही नहीं हुई थी, मतलब कि कस्टमर नंबर 2 अभी भी सर्व हो रहा था, तो कस्टमर नंबर 4 आ गया, तो वो जो है और ऊपर चला गया, मतलब कि कस्टमर नंबर 4 कब आया, 7 पे आया कस्टमर नंबर 4। ठीक है, अब कस्टमर नंबर 2 जो है वो गया किस टाइम पे, इस टाइम पे गया 8 पे। जब कस्टमर नंबर 2 चला गया तो फिर क्यू के अंदर कौन सा मौजूद हो गया, A4 जो है वो क्यू के अंदर है और A3 जो है वो सर्व होने के लिए आ गया। ठीक है, अब इस टाइम पे आके 10 क्लॉक पे कस्टमर नंबर 3 भी चला गया, फिर कस्टमर नंबर 4 सर्व होता रहा, फिर 14 पे कस्टमर नंबर 4 चला गया। ठीक है, ये मतलब ये वाली लाइन जो है बता रही है अराइवल है, और ये वाली लाइन जो है ना ये बता रही है डिपार्चर है। ठीक है, तो अगर हम देखें भाई पहला कस्टमर आया, पहला कस्टमर गया, दूसरा कस्टमर आया, तीसरा कस्टमर आया, चौथा कस्टमर आया। ठीक है, फिर दूसरा कस्टमर गया, तीसरा कस्टमर गया, चौथा कस्टमर गया, फिर पांचवा कस्टमर आया और पांचवा कस्टमर गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सब सारे निकाल लिए। अच्छा अब इसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं भाई, TI/T है ना, तो भाई सबसे पहले तो यार टाइम निकलो 20 है, तो हमने नीचे रख दिया 20। अब ये जो है TI का मतलब क्या है कि भाई T का मतलब है T0, फिर T1, फिर T2 और फिर T3, मतलब कि अच्छा अब ये T3 कहाँ से है। अब हमें देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो LT है वो 3 तक ही है, मैक्सिमम 3 से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो हम T3 तक लेंगे। अब हमने सबसे पहले T0 निकाला ना, तो T0 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, T0 का मतलब है कि सर्वर कितने टाइम तक आइडियल रहा है, मतलब कि उसने किसी को भी सर्व नहीं करा। तो भाई पहले तो ये जो आई है, ये आई T1 है ना, नहीं तो हमने आई की जगह लिख दिया 0। अब सर्वर जो है वो कितने टाइम तक फ्री रहा है, भाई 2 से लेकर 3, 1 मिनट ये फ्री रहा है, और 14 से लेकर 16, 2 मिनट ये फ्री रहा है, तो हमने लिख दिया 3 प्लस करा। अब पूछा गया है कि भाई कस्टमर जो है वो एक कस्टमर, ऐसा ऐसा टाइम बताओ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कस्टमर था, पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर एक कस्टमर मौजूद था। तो भाई हम अगर देखते हैं तो भाई इस टाइम पे एक कस्टमर था, 2 मिनट ये होगा। ठीक है, 2 प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक एक कस्टमर था,
5 पे, 5 के बाद 2 कस्टमर होगा, तो हमने क्या रखा 3 से 5, 2 मिनट इधर, फिर यहाँ 10 से लेके 14 4 मिनट इधर एक कस्टमर था, फिर 16 से लेके 20 एक कस्टमर था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने करा 2, अब बताना अब ऐसा टाइम बताना जिसके अंदर 2 कस्टमर थे बस मौजूद, तो भाई 5 से लेकर के और ये 8 7 तक 2 कस्टमर था ना, एक कस्टमर ये एक कस्टमर ये, ठीक है। तो कितना हो गया 5 से लेके 7 2, और ये 8 से लेके यहाँ पे एक कस्टमर यहाँ पे एक कस्टमर, तो 2 2 + 2। अब पूछा गया कि भाई 3 कस्टमर कब कब थे एक उसके अंदर, मतलब कि इस सिस्टम के अंदर 3 कस्टमर, ऐसा कौन सा टाइम था कि 3 कस्टमर जो है वो मौजूद थे, तो सिर्फ और सिर्फ इस जगह पे 3 कस्टमर मौजूद था, 1 2 और ये 3, तो मतलब कि 1 मिनट लिख दिया था। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 4 4 8 और 4 12, ठीक है, 2 2 4 2 8 3, ठीक है। तो उसको हम जब सॉल्व करेंगे देखो यही लिखा हुआ है 2 4 3 23/20, ठीक है। तो सीधे हमें निकाल लिया, एल निकाल लिया। अच्छा भाई, अब इससे हमने एल तो निकाल लिया। अगर मैं इसमें बात करूँ कि भाई अगर हम इसी ग्राफ का एल क्यू निकालें, अब एल क्यू क्या है कि भाई नंबर ऑफ़ कस्टमर्स जिन्होंने क्यू के अंदर वेट किया, ठीक है। अगर मैंने पहले बताया था कि भाई ये सर्वर है और ये क्यू है, तो अगर मैं इस पूरे को हटा दूँ यहाँ से, तो ये वाले जो कस्टमर थे ये क्यू के लिए बन जाएगा ग्राफ, ये पूरा कस्टमर के पूरा सिस्टम के लिए है। अगर मैं सिर्फ बात करूँ क्यू की, तो भाई क्यू अगर क्यू में वही वेट करेगा ना जो सर्वर के अंदर नहीं जा सकेगा, मतलब सर्वर उस टाइम बिजी होगा, तो ये वाले 1 2 और ये 3 कस्टमर थे ना, जो कि 2 कस्टमर थे ना जो इन्होंने क्यू में वेट किया था, तो इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। जब ऐसे बन जाएगा तो एल क्यू ऑफ टी निकालने के लिए भाई सबसे पहले वही काम किया, 0 पे देख लेंगे भाई कितने कस्टमर थे, तो भाई 0 से लेके 5 मतलब 5 ही आ गए, और 10 से लेके 20 10 और 15 0 15 कर दिया। अच्छा, अब बोला गया कि एक कस्टमर क्यू के अंदर कौन कौन सा था, भाई तो ये देखो ये वाला 5 से लेके 7 2, और 8 से लेके 10 4, मतलब 2 और 2 4, ठीक है। उसके बाद बोला गया भाई 2 कस्टमर्स क्यू के अंदर एक टाइम पे कब मौजूद थे, भाई 1 और ये 2, 7 से लेके 8, तो 1 हो गया। इसको सॉल्व कर लिया हमने, 0.3 आ गया। अच्छा भाई, अब पूछा गया है कि भाई एवरेज टाइम स्पेंड इन सिस्टम पर कस्टमर। अब पर कस्टमर का भाई जो एक ये पूछा गया है कि कस्टमर ने एवरेज टाइम क्या क्या स्पेंड किया, तो हम इसमें क्या करेंगे भाई जितने कस्टमर आए उन सबके कस्टमर्स की वो निकाल लेंगे एवरेज अराइवल। भाई देखो अब अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम निकालना है। पहला कस्टमर आया, पहला कस्टमर ए, अगर हम A1 की बात करें तो A1 कब आया, 0 पे आया और गया कब है, 2 पे गया है। A2 जो है वो कब आया है, 3 पे आया है और गया कब है, जब नीचे लाइन आ रही होगी ना जब गया है, ठीक है। ये 8 पे गया है, ठीक है। A3 जो आया है वो कब आया है, A3 आया है 5 पे और गया कब है, 10 पे। A4 कब आया है, A4 आया है 7 पे और गया कब है, 14 पे, ठीक है। इसी तरीके से A5 कब आया है, 16 पे आया है और गया कब है, 20 पे, ठीक है। तो हमने ये सारे अराइवल और डिपार्चर टाइम निकाल लिया। अब इसका मतलब क्या है कि हम इससे ये निकाल लेंगे कि किस एक कस्टमर ने कितना कितना टाइम उसमें वेट किया है। तो देखो भाई पहला कस्टमर 2 पे गया और 1 पे आया, तो इससे हम ये निकाल लेंगे कि भाई इसने कितना टाइम सिस्टम में रहा है, मतलब 2 पे गया है और 0 पे आया, तो 2 मिनट निकल जाएगा इसमें से। इस तरीके से हमने सबके ये कस्टमर नंबर 1, कस्टमर नंबर 2, कस्टमर नंबर 3, कस्टमर नंबर 4 और कस्टमर नंबर 5, ठीक है। 20 - 16 14 - 7, ये देखो ये सारे जो यहाँ थे ना ये यहाँ लिख दिया, इससे हमने निकाल लिया अपना W। इसी तरीके से WQ का निकाल लेंगे कि भाई क्यू के अंदर किस किस बंदे ने वेट किया। अब ये वाले तो आए फ़ौरन सर्व हो गए, ठीक है। इस A3 ने वेट किया है और A4 ने वेट किया है, ठीक है। तो हमने क्या करा भाई, ये देखा कि ये 8 - 5, ठीक है। इस बंदे ने क्यू के अंदर कब तक वेट करा है, 8 तक, ठीक है। 8 से लेके 5 तक इसने क्यू के अंदर वेट करा है, मतलब कि A3 जो था वो 8 पे सर्व होने के लिए है और आया कब था, 5 पे। तो हमने इसका लगा दिया भाई कि ये जो है 5 - 8, और ये वाला जो था ये आया कब था, 7 पे था और 7 पे आया था और 10 पे इसको सर्विस मिली थी, यहाँ पे आके सर्विस मिली थी, तो हमने 10 - 7 लगा दिया। तो इस तरह से हमने WQ निकाल लिया। अच्छा, ये अब ये लिटल इक्वेशन होती है, लैम्डा L इज टू लैम्डा W। L जो है वही बताया था एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम, लैम्डा अराइवल रेट, W एवरेज सिस्टम टाइम, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। अच्छा, ये वाली जो है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कर रहे होंगे, GG1 GGC DD1 MG1 MM1 MEK अरलॉन्ग 1 MD1, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें, अच्छा तो हम जो है वो ये सारी आज पढ़ेंगे। और अच्छा ये जनरल, अब इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 3 4 चीज़ें पढ़ रहे हैं, एक D, एक G है, एक M है और एक EK है, ठीक है। M EK D और G, सही है। डी जो है ना डिटर्मिनिस्टिक होता है, डी डिटर्मिनिस्टिक होता है। डी के अंदर क्या होता है, अराइवल, ये छोड़ो, सर्विस टाइम या अराइवल टाइम जो है ना फिक्स गिवन होगा। जैसे कि डॉक्टर के पास 10:10 पे ही कस्टमर आ रहा है, ठीक है, फिक्स होगा, ठीक है। सर्विस रेट भी उसकी फिक्स होगी, जैसे कि भाई 10 मिनट का अपॉइंटमेंट है, तो अगर इस तरीके की कोई चीज़ें गिवन होंगी तो वो डिटर्मिनिस्टिक होगी, ठीक है। अब जनरल क्या होगा, जनरल में होगा कि भाई बस लोग आ रहे हैं,
कुछ पता नहीं कब तक आएंगे, कहाँ कितनी देर तक आते रहेंगे, कितने आएंगे, कुछ पता नहीं है, ठीक है। और जनरल की सर्विस में अगर मैं सर्विस की बात करूँ तो वो भी जनरल है, मतलब कि कुछ पता नहीं कि कब तक सर्व होते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर मॉल के अंदर लोग आ रहे हैं तो वो जनरल आएंगे, ठीक है। और जो है वो कब तक आएंगे कुछ पता नहीं होता, ठीक है। और कब तक सर्व होंगे वो भी कुछ नहीं पता होता, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल जो है, अब एम की बात करें तो फिर एम को जो मैं आगे ब्रीफली डिफाइन करूँगा। बस ये जनरल और डिटरमिनिस्टिक समझ लो अभी। जनरल का मतलब क्या है, जी क्या होता है कि भाई जनरल है, जनरल है मतलब कि लोग आ रहे हैं, कुछ पता नहीं कब तक आते रहेंगे और जो है किस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। सर्विस के अंदर भी अगर हम बात करें तो भाई सर्विस का कुछ पता नहीं था कि भाई कब तक सर्विस मिलती रहेगी। डी में क्या होगा कि भाई कोई भी चीज़ होगी ना वो फिक्स होगी, मतलब कि अगर अराइवल टाइम है वो भी फिक्स होगा, सर्विस होगी तो भी वो भी फिक्स होगी, ठीक है। अगर मैं ईके की बात करूँ तो ईके को सब पहचाने सबसे आसान तरीका ये है कि उसमें स्टेजेस गिवन होंगे, स्टेजेस, ठीक है। स्टेज मतलब कि 4 स्टेजेस हैं। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक डॉक्टर के पास आपको जाना है, 4 स्टेजेस से गुजर के जाना है। पहले आपको भाई वो स्लिप बनवानी है, फिर जो है आपको वो प्री चेकअप करवाना है, फिर उसके बाद डॉक्टर से चेकअप करवाना है, फिर आपको मेडिसिन लेनी है, मतलब स्टेजेस आ गए ना। पहले आपको पर्ची मतलब स्लिप बनवानी है, फिर उसके बाद प्री चेकअप करवाना है, जैसे कोरोना की कोई हेपेटाइटिस वगैरह कुछ भी चेक करवाना है। उसके बाद जो है फिर आपको डॉक्टर जो है चेक करेगा, फिर उसके बाद आपको मेडिसिन लेनी है। तो मतलब एक ही उसके थ्रू हो रहा है, क्या कहते हैं, एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है कि मतलब आपको पहले स्टेज पार करोगे तो ही सेकंड स्टेज में जाओगे। तो ये जो है ईके में आ जाएगा। और एम जो है, अब एम मैं आपको आगे अच्छी तरीके से बता दूंगा। अच्छा भाई, तो हम सबसे पहले चलते हैं सर्वर यूटिलाइजेशन। सर्वर यूटिलाइजेशन क्या होता है? सर्वर यूटिलाइजेशन होता है कि भाई जो सर्वर जो है वो सर्विस दे रहा होता है वो सर्वर यूटिलाइजेशन होता है। तो इसके अंदर जो है ये जो चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऊपर जो लिखी है ना, लैम्डा अगर गिवन, अगर अराइवल रेट गिवन होगा तो वो लैम्डा कहलाएगा, सर्विस रेट गिवन होगा तो वो म्यू होगा, सर्विस टाइम होगा तो 1/म्यू होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले एग्जाम्पल कर रहे हैं जीजीसी की, ठीक है। इसमें लिखा है कंसिडर अ क्यू सिस्टम विद सी आइडेंटिकल सर्वर, सी मतलब आइडेंटिकल सर्वर, सही है। इफ एन अराइविंग कस्टमर फाइंड मोर देन वन सर्वर आइडियल, द कस्टमर चूज अ सर्वर विदाउट फेवरिंग एनी पर्टिकुलर सर्वर, द एवरेज नंबर ऑफ बिजी सर्वर इज LS। मतलब बताया कि एवरेज नंबर ऑफ सर्वर LS ये होगा, और इसका फॉर्मूला ये है लैम्डा ES। अच्छा, ES जो है वो 1/म्यू के बराबर होता है। ES इज एक्सपेक्टेड सर्विस टाइम विच इज इक्वल टू 1/म्यू, ठीक है। हाँ, सर्विस टाइम, ठीक है, म्यू। अच्छा, अब जो है ES हमें पता है 1/म्यू ये लिखा हुआ है, सर्विस रेट, ठीक है। लॉन्ग रन, अब ये लॉन्ग रन एवरेज टाइम का मतलब क्या है कि ये हमें बताया हुआ है कि सर्वर कितने टाइम भेजता है। रॉ इज इक्वल टू λ/म्यू होता है, वैसे λ/म्यू, लेकिन यहाँ पे सर्वर जो है वो क्या कहते हैं, मोर देन 1 गिवन है तो हम यहाँ पे सी को ऐड कर देंगे, ठीक है। वेयर लैम्डा इज ग्रेटर दैन सी फॉर स्टेबल सिस्टम, फॉर ऑल स्टेबल सिस्टम, ठीक है। अगर सी जो है वो बड़ा होगा लैम्डा से तो जो है वो स्टेबल सिस्टम होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, एग्जांपल के अंदर मैं आपको ये बता दूंगा जीजीसी किस तरीके से गिवन है। कस्टमर अराइव एट रैंडम, ठीक है, एट रैंडम। सबसे पहली बात तो ये रैंडम आ गया तो मतलब क्या मैंने बताया था पीछे कि भाई बस लोग आ रहे हैं, कुछ पता नहीं है कब तक आएंगे। रैंडम का मतलब भी होता है, ठीक है। तो इससे आपने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई इसका जो अराइवल रेट है वो जी है। टू अ लाइसेंस ब्यूरो एट अ रेट लैम्डा इज इक्वल टू 50, ठीक है। लैम्डा गिवन भी हो गया। पर आर करंटली देयर आर 20 क्लर्क्स, ठीक है। 20 क्लर्क्स का मतलब क्या है कि कितने सर्वर नहीं है, कि मतलब कि जो लोग आ रहे होंगे उसको कौन लोग सर्व कर रहे होंगे, 20। तो ये क्या हो गया, सी हो गया। ईच सर्विंग ओमेगा इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब एक बंदा, हर एक बंदा जो है वो सर्विंग कर रहा है 5C, ठीक है। देयर फॉर द लॉन्ग रन एंड स्टेडी स्टेट एवरेज सर्वर यूटिलाइजेशन ऑफ सर्वर्स, ठीक है। अब जो है ये सब, इससे हमें क्या पता चल गया कि भाई ये जीजीसी की एग्जाम्पल है, ठीक है। हमने फॉर्मूला लगाया, रॉ इज इक्वल टू λ/c म्यू, आंसर आ गया, ठीक है। LS निकाल लिया इस वाले फॉर्मूले से, सिंपल, कुछ भी नहीं करा। अब हम चलते हैं DD1 की तरफ। इसमें क्या है, डिटर्मिनिस्टिक होगा, मतलब कि अराइवल भी डिटर्मिनिस्टिक होगा और जो है सर्विस टाइम भी डिटर्मिनिस्टिक होगी। अब ये किस तरीके से होगी, यहाँ देखो, कंसीडर अ फिजिशियन हु शेड्यूल से पता चल गया कि भाई ये डिटर्मिनिस्टिक है। शेड्यूल एवरी पेशेंट एवरी 10 मिनट्स, ठीक है। पेशेंट एवरी 10 मिनट्स, 10 मिनट्स का मतलब क्या है कि भाई पता चल गया कि भाई ये आपको क्या गिवन है, एवरी 10 मिनट्स एंड हु स्पेंड SI मिनट, ठीक है। मतलब कि आपको वो लैम्डा गिवन है कि भाई लैम्डा अराइवल रेट गिवन है कि हर 10 मिनट के बाद जो है पेशेंट आ रहा है। हु स्पेंड SI मिनट्स, SI जो है यहाँ पे नीचे गिवन है विद आई पेशेंट, मतलब कि उसने बताया कि भाई 9 मिनट दे रहा है हर पेशेंट को। 9 मिनट जिनको पेशेंट्स को उसने वो दिया ना, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है, और 12 मिनट जिनको दिए उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है। इसका मतलब क्या है कि हमें फिक्स टाइम बताया हुआ है कि भाई 9 मिनट ही सर्व किया है जिनकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है, और 12 मिनट ही सर्व किया है। तो इससे हमें पता चल गया कि भाई लैम्डा भी डी है, और सर्विस रेट भी हमारे पास डी है, क्योंकि डिटर्मिनिस्टिक है, मतलब कि फिक्स्ड है। आइए, तो हमने इसके अंदर क्या करा, वही फॉर्मूला लगाया। अच्छा, इसके अंदर 2 गिवन थे ना, हमें क्या कहते हैं, सर्विस रेट हमें 2 गिवन थे, तो हमने उससे 2 सर्विस रेट से एक सर्विस रेट निकाल लिया। ESI इज इक्वल टू E ऑफ X E ऑफ Y, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई किया 9, मतलब कि जिसकी प्रोबेबिलिटी 9 थी,
जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 थी, वो जो है नॉर्मल मिनट सर्व हो रहे थे। तो हमने इस तरीके से करके अपना ES निकाल लिया। अब ES क्या होता है, एक्सपेक्टेड सर्विस टाइम, ठीक है, ये सर्विस टाइम था ना उसका, सर्विस टाइम एक्सपेक्टेड सर्विस टाइम हो गया इक्वल्स टू 1/μ, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करा, वैलेंस निकाल लिया। वैलेंस क्या होता है, E(SI)² माइनस E(SI) होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे हमने वो निकाल लिया। अब ये VSI निकल गया, ESI निकल गया, इससे हमने क्या निकाल लिया, रॉ इक्वल्स टू क्या होता है, λ/μ। λ/μ से हमने जो है वो E(A) और E(S) से अपॉन, ठीक है, करके प्रोबेबिलिटी निकाल ली विच इज़ 0.93। तो बस अब ये था कि इसके अंदर सवाल हमें पहचाना था। ये कुछ फॉर्मूले हैं, E(A) इक्वल्स टू 1/λ, E(S) इक्वल्स टू 1/μ, ठीक है। ये तो फॉर्मूला पता है, ये तो खैर इसमें तो आपने दो प्रोबेबिलिटी को प्लस ही करा, और ये वेरिएंस का फॉर्मूला भी पता है, ठीक है। रॉ इक्वल्स टू λ/μ यहाँ पे मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे C इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे जो है मल्टीपल वो थे, सर्वर थे। यहाँ पे सिंगल सर्वर था तो उस वजह से C हमारा 1 ही रहा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली इससे। अच्छा भाई, ये क्या है, स्टेडी स्टेट्स बिहेवियर इन फाइनल मार्कोवियन, ठीक है। कंप्लीट मॉडलिसिस के एनालिसिस करके उसको स्टेबल करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कंप्लीट, अच्छा ये बताया हुआ है कि भाई कंप्लीट मार्कोवियन जो है जब यूज़ करते हैं पूरी स्टेट को जो है ना स्टडी करने के बाद जब उसको स्टेबल कर देते हैं, जब जब उस टाइम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका फार्मूला भाई ये है, P नंबर ऑफ़ कस्टमर इन द सिस्टम, ठीक है, इज इक्वल्स टू कस्टमर्स। PA जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है, और ये PN जो है स्टेडी स्टेट से प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। ये फार्मूले ही हैं, इसमें कुछ खास इतना नहीं है। तो अब आ जाओ इस पे MG1 पे। अब MG1 के अंदर क्या सीन होता है भाई, अगर हमें जो भी सर्विस रेट गिवन होगा ना उसको हम 1/μ में ही लेंगे। जो भी सर्विस रेट हमें गिवन होगा उसको हम 1/μ में ही लेंगे, ठीक है, और लैम्डा सिंपल ले लेंगे। इसमें क्या बोला हुआ है, सिंगल सर्वर MG1 है। 1 का मतलब क्या है, सिंगल सर्वर क्यू विद पॉइजन अराइवल एंड अनलिमिटेड कैपेसिटी, ठीक है। सर्विस रेट सर्विस टाइम 1/μ। MG1 जब भी आप पहचान लोगे तो उसके अंदर जो भी म्यू गिवन होगा उसको 1/μ में लेना है। अच्छा, अगर आप ये वाले फॉर्मूले याद कर लेते हो ना, 1 2 3 4, तो इससे आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। अब ये किस तरह निकालोगे मैं आगे बता दूंगा। अच्छा, इसके तो फॉर्मूले याद कर लो खैर। अच्छा, इसके अंदर बताया भाई रॉ जो है वो सर्विस यूटिलाइजेशन है, सर्वर यूटिलाइजेशन है कि भाई कितना टाइम सर्वर ने कस्टमर्स को सर्व किया है। P0 क्या है कि भाई प्रोबेबिलिटी है किसकी, कस्टमर की। P0 जो है वो प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर वो सर्वर जो है कितना टाइम फ्री रहा है। L क्या बता रहा है, L बता रहा है नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम के, भाई पूरे सिस्टम के अंदर कितने कस्टमर रहे। LQ आपको बता रहा है कि भाई नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू, वही पीछे वाली चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इनको रहने दो, ये कर लो बस, ठीक है। अच्छा, अब आए हम सवाल के ऊपर। अब मैं बताता हूँ कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। अब ये किसका एग्जाम्पल है, MG1 की है ना। इसके अंदर क्या होता है भाई, देखो इसमें लिखा हुआ है विजिट मेकिंग मशीन माल फंक्शनिंग apparently at random and then requires a mechanic's attention. It is assumed that malfunction occurs according to Poisson process at rate lambda 1.5 per hour. Observed several months have found that repair times by single mechanic का मतलब क्या हो गया, कभी सर्वर 1 गिवन है, ठीक है, C इक्वल्स टू 1, देन एवरेज 30 मिनट्स विद स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया ना। इसका मतलब क्या है भाई, इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा। MG1 के अंदर हमें हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा। MG1 के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा, तो यहाँ पे उसने क्या बोल दिया, विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 मिनट, थस द मीन सर्विस 1/μ इज इक्वल्स टू 1/2। इसके अंदर खुद ब खुद ही इसने दे दिया 1/μ। तो अगर नहीं भी दिया होता तो हम 1/2 ही लेते इसको, सही है। तो उसके अंदर बता दिया गया सर्विस रेट जो है वो 2 के बराबर है। अब सर्विस रेट यहाँ पे मैं पहले बता चुका हूँ, सर्विस रेट जो होगा, अगर सर्विस रेट गिवन होगा उसको म्यू लेंगे, सर्विस टाइम गिवन होगा तो उसको 1/μ लेंगे। तो यही चीज़ ने यहाँ बताई हुई है, ठीक है। सर्विस टाइम तो 1/μ, सर्विस रेट तो है वो उसको उसने यू लिया। अच्छा, अब इसको हमने पहचाना कैसे भाई, मैकेनिज्म अटेंशन अपेरेंटली रेट रैंडम से पहचान लिया कि भाई G है, सही है, और पॉइजन से पहचान लिया कि भाई M है। पॉइजन कहेंगे, पॉइजन से भी पहचान लिया। अगर पॉइजन नहीं भी गिवन था तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन थी, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने पहचान लिया कि भाई ये जो है मैं क्या गिवन है, MG1 का क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। वेरिएंस की हमने पहचान लिया G, पॉइजन प्रोसेस पहचान लिया M, वेरिएंस पहचान लिया G, सही है। इससे हमने वही वाले पीछे वाले फॉर्मूले लगा के सारे सॉल्व कर लिया। अब इसी को ही अगर हम इसमें आ जाते हैं, इसमें लिखा हुआ है देयर आर 2 वर्कर्स कंपीटिंग फॉर अ जॉब, ठीक है। देयर आर 2 वर्कर्स कंपीटिंग फॉर अ जॉब। एबल क्लेम ऑन एन एवरेज सर्विस टाइम दैट इज फास्टर देन बेकर, बट बेकर क्लेम इज मोर कांस्टेंट इवन इफ इट इज़ नॉट फास्टर। ये बस ये कंडीशन बताई हुई है कि भाई एबल जो है वो फास्टर है, लेकिन बेकर बोल रहा है कि भाई मैं कंसिस्टेंट हूँ, तो मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो खैर हम लोग इसमें निकाल देखेंगे, द अराइवल अकर्स अकॉर्डिंग टू पॉइजन प्रोसेस हमने पता चल लगा लिया भाई M गिवन है एट रेट लैम्डा इक्वल्स 2 और एबल सर्व सेटिस्फैक्टरी ऑन सर्विस टाइम का मतलब क्या होता है 1/μ। अगर सर्विस रेट गिवन होता तो म्यू होता, ठीक है, ऑफ 24 मिनट्स विद स्टैंडर्ड डेविएशन। तो पहचान लिया हमने कि भाई ये G है, MG है, ठीक है।
तो भाई जब हमें पता चल गया तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने का यही तरीका है। अगर मैं सॉल्व करना ही बताऊंगा तो जो है वो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। चलो खैर एक सवाल बता देता हूँ भाई। लैम्डा हमें गिवन था यहाँ पे क्या था 2/r, ठीक है। अब एबिल की सर्विस अलग गिवन थी और बेकर की सर्विस अलग गिवन थी, क्योंकि एबिल जो है बोल रहा था भाई मैं फास्टर हूँ, बेकर बोल रहा था मैं फास्टर हूँ। तो हमने ई ऑफ एस हमें यहाँ कितना गिवन है, देखो सर्विस टाइम गिवन है, सर्विस टाइम इज 24, तो विच इज म्यू इज टू 1/ES, हमने इससे निकाल लिया 0.041, ठीक है। रॉ क्या होता है, लैम्डा अपॉन म्यू होता है। लैम्डा हमें गिवन था, म्यू हमें गिवन था, यहाँ से निकाल लिया था हमने एबिल के लिए। बेकर क्या बोल रहा है भाई, बेकर बोल रहा है कि भाई ऑन एवरेज 25 मिनट्स बोल रहा है, तो 25 मिनट से हमने बेकर का निकाल लिया 0.04, ठीक है। उसके बाद इन दोनों की वो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसकी 20 गिवन थी, इसकी 2 गिवन थी। स्टैंडर्ड डेविएशन इज टू 20 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने निकाल लिया। उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया LQA वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, कि भाई उसकी जिसकी क्यू ज़्यादा बन रही होगी वो सही सर्व नहीं कर रहा होगा ना। अब क्यू देखो किसकी बन रही है, इसकी एबिल की ज़्यादा क्यू बन रही है, बेकर की क्यू छोटी बन रही है। तो मैं बोल दिया ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज क्यू लेंथ बेकर विंस, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखें तो भाई एबिल जो है वो काम तो तेज़ कर रहा है, लेकिन जो है वो बहुत वेट कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है एबिल की क्यू ज़्यादा बन रही है और बेकर की क्यू कम बन रही है। तो उसका मतलब ये कि भाई बेकर जो है वो एफिशिएंट है। और उसके बाद हमने वो भी देख लिया कि भाई सर्वर यूटिलाइजेशन भी देख ली कि क्या कहते हैं, पी नॉट क्या होता है, पी नॉट ऑफ एबिल, पी नॉट ऑफ बेकर। पी नॉट ये बता रहा था ना कि भाई सर्वर कितना टाइम तक फ्री रहा, तो भाई ये 20% फ्री रहा और ये 16% फ्री रहा। तो इससे भी हमने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई बेकर जो है ज़्यादा मतलब ज़्यादा काम करके दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं हम, ये सारे क्वेश्चन हुए हैं MG1 का। ये MG1 हमने पढ़ लिया ना। बस इसी तरीके से इसका भी अगर मैं देख लूँ भाई, क्या लिखा हुआ, अराइवल टू अ सेल्फ सर्विस गैसोलीन पम्प in a Poisson function at a rate lambda 12/r. Service time has a distribution that average given है, average मीन वेरियंस वगैरह जो भी चीज़ होगा इसको बताइएगा विद द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तो चलिए कि भाई ये जो है हमारे पास क्या है, G गिवन है विद द एक्सपोनेंशियल स्पीड, ठीक है। जब हमें बस सिर्फ पता लगा लिया उसके बाद हमें सॉल्व करने का वही तरीका है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, हमने कौन कौन सा पढ़ लिया अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो GG1 कर लिया। GG1 में बस वो सर्वर की जगह 1 लगाना होगा अगर 1 गिवन होगा, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल की थी ना, यहाँ पे 20 क्लर्क्स गिवन थे, तो यही सीन होगा, बस यहाँ पे 1 लगाना होगा। GGC कर लिया, ठीक है, GGC कर लिया। उसके बाद हमने DD1 कर लिया और MG1 कर लिया। अब हम चलते हैं MM1 पे, ठीक है। अब हम चलते हैं MM1 पे। MM1 कहाँ है, तो अब हम आ गए MM1 पे। भाई MM1 पे क्या सीन होता है, MM1 में सीन ये होता है कि इसका जो मीन होता है ना, मीन और वेरिएंस वो 0 होता है MM1 के अंदर। जैसे कि इसके अंदर MG और M1 के अंदर पहचानने का तरीका यही है कि क्या कहते हैं, MG के अंदर जो है वेरिएंस और मीन गिवन होगा। जैसे कि देखो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगा या मीन गिवन होगा या वेरिएंस गिवन होगा, ठीक है। इसके अंदर जो है ना मीन और वेरिएंस सब दोनों जो है 0 होता है, ठीक है। इससे हम पता लगा लेंगे कि भाई ये जो है आसान होता है, ये जो है उस तरीके से हो जाएगा, मतलब कि ये MM1 का क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अंदर मैंने बताया कि भाई वेरिएंस मीन सब कुछ 0 होगा, लेकिन सिग्मा स्क्वायर जो है ना वो 1/μ² के बराबर होता है। वो होता 0 के बराबर ही है, लेकिन सिग्मा स्क्वायर 1/μ² के बराबर होता है। अब ये बताने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आप ये वाले MG1 के फॉर्मूले याद कर लोगे ना, तो फिर जहाँ पर भी सिग्मा स्क्वायर नज़र आएगा ना आपको, वहाँ पे आप 1/μ² लगा दोगे ना, 1/μ² लगा दोगे तो वो MM1 के फॉर्मूले बन जाएंगे ये सारे। तो आपको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर भी आपको सिग्मा नज़र आया ना, वहाँ पे 1/μ² लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये MG1 के फॉर्मूले MM1 के फॉर्मूले बन जाएंगे। सिर्फ बताने का मकसद ये है, ठीक है। मतलब कि अगर आप एक फॉर्मूले भी याद कर लोगे तो आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर 1/μ² वो 0 के बराबर होता है, लेकिन अगर आप उन फॉर्मूलों के अंदर MG1 के फॉर्मूले में 1/μ² रख दोगे तो फॉर्मूले जो है वो इसके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ड्राइव करके लिखे हैं फॉर्मूले। अब ये ड्राइव करने का तो टाइम नहीं है। खैर अगर याद करें तो याद करना भाई, इसके अंदर रॉ वही है λ/μ, PN जो है वो हमें 1 माइनस ऑफ रॉ और P ऑफ N होता है ये, ठीक है। ये रॉ 0 मतलब कि अगर मैं P नॉट की बात करूँ तो क्या होता है 1 माइनस ऑफ रॉ, ये वही वाला फॉर्मूला है प्रीवियस वाला MG वाला, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ PN बताया हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या करा, रॉ की पावर n लगा दिया। L जो है वो रॉ 1 माइनस रॉ होता है, रॉ स्क्वायर 1 माइनस ऑफ रॉ W की, सही है। अच्छा, अब इसके अंदर आए थे हम सवाल कैसे पहचानते हैं। सपोज दैट द इंटर अराइवल टाइम एंड सर्विस टाइम एट अ सिंगल चेयर यूनिसेक्स का मतलब क्या, सर्वर 1 है, ठीक है, C1 लिख दिया। हेयर स्टाइलिंग शॉप हैव बीन शोन टू बी एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ बोल दिया है हमें कि एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें पता नहीं भाई ये MM1 है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू 2/r 3/r रिस्पेक्टिवली, द टाइम बिटवीन, ठीक है। अब इस तरीके से हमने सब कुछ जो है वो अपना सॉल्व करके निकाल लिया। अब देखो लैम्डा इज 2 गिवन था, ठीक है। लैम्डा म्यू इज 3/r, हमने रॉ निकाल लिया। रॉ किस तरह निकालते हैं, λ/μ से करके रॉ निकाल लिया। अब रॉ निकल गया, उसके बाद क्या बोला हुआ है भाई, क्या है बोला, द सर्विस यूटिलाइजेशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 1 2 3 4। 0 का मतलब क्या है, P नॉट निकाल लिया, P नॉट 1 माइनस ऑफ रॉ निकाल लिया, ठीक है। अब PN निकालने के लिए यह फॉर्मूला लगाया, P1 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ रॉ और उसके बाद
रॉ की पावर 1, ठीक है, P1 के लिए। तो 1 माइनस ऑफ रॉ, रॉ की पावर 1, P2 1 माइनस ऑफ रॉ, रॉ की पावर 2, फिर P3 रॉ, रॉ की पावर 3। इस तरीके हमने सारे P निकाल लिए। अब P ग्रेटर देन 4 निकालना था, तो अब ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन P1, सही है, 1 माइनस ऑफ रॉ, रॉ की पावर 1, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लिया हमने, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। 1 माइनस ऑफ रॉ, रॉ की पावर 1, फिर इसके लिए 1 माइनस ऑफ रॉ, रॉ की पावर 2, 1 माइनस ऑफ रॉ, रॉ की पावर 3। इस तरीके से हमने सारे वो निकालने अपनी प्रोबेबिलिटी फॉर 0 1 2 3। और अच्छा, मोर देन 4 के लिए क्या करा हमने, मोर देन 4 के लिए जो निकाले हुए ना, मोर देन 4 का मतलब क्या है कि भाई 4 से जितने ही बड़े हैं, तो 4 से जितने बड़े का मतलब क्या है कि भाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1 की पावर होती है, तो हमने क्या करा 4 से छोटे के निकाले के उसमें 1 माइनस कर दिया, तो इससे हमारे पास क्या आ गई, मोर देन 4 की प्रोबेबिलिटी आ गई, सही है। अच्छा, अब लैम्डा, अब ये सारी चीज़ें हमें निकालने को कहीं दी नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी हमारे पास फॉर्मूले थे तो हम सब कुछ निकाल लिया। भाई अगर आपके पास लैम्डा और म्यू गिवन है ना, तो उससे आप कुछ, लैम्डा और म्यू गिवन से आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। पहले आप रॉ निकालो, रॉ निकालने के बाद सारे फॉर्मूलों के अंदर रॉ ही चल रहा है, रॉ म्यू और रॉ लैम्डा, ठीक है, तो उससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने निकाल ली, ठीक है भाई। तो इससे आपका MM1 भी कंप्लीट हो गया। ये सारे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये एग्जांपल्स जो है वो, अगर कहोगे किसी को, अगर किसी को पूछनी हो तो मुझसे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो इस तरीके से हमारा MM1 भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं MEK1। अब MEK1 को हम किस तरह पहचानते हैं, आ जाओ भाई, MEK1 को हम किस तरह पहचानते हैं। भाई MEK1 को हम बताते हैं क्यूइंग मॉडल वेयर अराइवल पॉइजन प्रोसेस, जिसके अंदर पॉइजन प्रोसेस में अराइवल, और EK का मैंने बताया था पहले ही कि स्टेजेस में क्वेश्चन गिवन होगा, तो अगर स्टेजेस में गिवन होगा तो हम जो है पता लगा लेंगे भाई ये जो है हमारा EK से सॉल्व होगा। अच्छा, इसके अंदर जो है ना सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/K म्यू स्क्वायर था, जैसे कि मैंने बताया था ना कि अगर फॉर्मूले आप याद नहीं करो MM1 के अंदर सिग्मा स्क्वायर को 1/म्यू स्क्वायर के बराबर रख दोगे तो जो आपके पास MG वाले फॉर्मूले MM1 वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। इस तरीके से अगर सिग्मा स्क्वायर को 1/K म्यू स्क्वायर रख दोगे तो MG वाले फॉर्मूले MEK वाले फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको इसकी फॉर्मूले भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल कहाँ है, पेज नंबर 16, ये रही, ठीक है। इसमें बोला हुआ है क्लासिक कार केयर हैज़ वन वर्कर हु वेट्स कार इन 4 स्टेप्स। स्टेप्स जैसे ही आया आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई ये जो है EK का है, मतलब कि स्टेप्स बताया हुआ है इसके अंदर। मेथड, ये सारी चीज़ें वही स्टेप बताए हैं, मेथड, सोप, रिंस, ड्राई, वैक्यूम, ठीक है। द टाइम टू कंप्लीट ईच स्टेप इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है कि M विद मीन 9 मिनट्स, ठीक है, मीन भी है 9 मिनट्स का। ईच कार गोज थ्रू एवरी स्टेप्स बिफोर अनदर कार बिगिंस ऑन द प्रोसेस, मतलब क्या है कि भाई एक कार तक सर्व नहीं हो जाएगी तो दूसरी कार नहीं जाएगी। ऑन द एवरेज 1 कार 45 मिनट्स अराइवल, ठीक है। अभी सारी चीज़ें बताएंगे। अब इसमें बोला भाई सबसे पहले हमें गिवन क्या है, देखा जाए हमें सबसे पहले गिवन है ऑन द एवरेज कार अराइवल 45 मिनट्स, ठीक है। एवरेज 1 कार अराइव 45 मिनट पे हो रही है, ठीक है। अब अराइवल हो रही है, लैम्डा लिखा 1/45, ये आ गया हमारे पास। म्यू का मैंने क्या बताया था भाई, 1/K म्यू जाएगा, ठीक है। अब के क्या है, स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस हैं, 4 रखा। म्यू क्या है, 9 मिनट्स गिवन है, हर स्टेप में 9 मिनट लगा रही है, तो 9 मिनट से करके हमने ये निकाल लिया। म्यू इज टू 0.027, ठीक है। रॉ निकाल लिया, रॉ इज टू 1/36, ये रखा म्यू की जगह पे, ठीक है। उसके बाद जो है 1/45 रखा, इससे हमने रॉ निकाल लिया। रॉ निकालने के बाद L, वही वाला फॉर्मूला गया, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर था। अगर मैं MG का फॉर्मूला दिखाऊँ, MG का फॉर्मूला कहाँ गया, हाँ, MG के फॉर्मूले में देखो, ये किसका फॉर्मूला, L के फॉर्मूले में क्या है, रॉ प्लस रॉ स्क्वायर 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर और म्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या है, रॉ प्लस रॉ स्क्वायर 1 प्लस, और ये सिग्मा स्क्वायर की जगह क्या गया, 1/K म्यू स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर, ठीक है। हालांकि म्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इससे आप जो है सारे फॉर्मूले निकाल के जितनी भी चीज़ें चाहिए वो निकाल लो, ठीक है। बस आपको 3 चीज़ें निकालनी है, रॉ, म्यू, ये लैम्डा और म्यू गिवन होगा, इसको सही अच्छे तरीके से देख लेना। के इसके अंदर स्टेजेस गिवन होंगे वो देख लेना, उससे रॉ निकल जाएगा। रॉ निकलने के बाद सब कुछ आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। ये भी एक और एग्जांपल गिवन है, पेशेंट अराइव्स फॉर अ फिजिकल एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू पॉइजन प्रोसेस का मतलब M एट द रेट 1 पर आवर द फिजिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड 3 स्टेजेस आगे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई EK का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये EK वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो EK वाला पार्ट भी हमने ये EK भी पढ़ लिया। अब आप आए थे MD1 पे। अब हम आए थे MD1 में क्या, एज्यूम सर्विस टाइम हैज़ नो वैलिडिटी, वो वेरिएबिलिटी दैट इज सिग्मा स्क्वायर जो इसमें 0 होगा, विच मीन दैट ऑल सर्विस टाइम एज्यूम द कांस्टेंट, मतलब कि अगर हमें सर्विस टाइम कांस्टेंट गिवन होगा ना तो हम वो इसको MD में करेंगे। अगर हमें सर्विस टाइम कांस्टेंट गिवन होगा तो उसको M में करेंगे, D में करेंगे, और अराइवल जो है वो क्या कहते हैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या किसी और डिस्ट्रीब्यूशन में होगा तो हम उसको M से करेंगे, मतलब कि अराइवल M, और कांस्टेंट टाइम होगा तो उसको हम MD से करेंगे। इसके फॉर्मूले ये लिखे हुए, इसके भी निकालने का वो कुछ तरीका था, लेकिन वो खैर अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, तो वो मैं बता दूंगा बाद में। तो अच्छा, इसके रॉ नॉट का तो वही फॉर्मूला है, P नॉट का, PN का भी वही फॉर्मूला है, ठीक है। बस इसमें 1 माइनस नहीं है। और LQ
का फॉर्मूला ये है, एल का फॉर्मूला ये, डब्ल्यू क्यू का फॉर्मूला ये, डब्ल्यू का फॉर्मूला ये। इसमें बोला हुआ अराइवल टू एन एयरपोर्ट आर ऑल डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सेम रनवे। ठीक है, सेम रनवे का मतलब क्या है कि भाई एक ही रनवे मौजूद है, तो इसका आपको पता लगा लिया कि भाई सी जो है वो 1 गिवन है। एट द सर्टेन टाइम ऑफ डिले दीज अराइवल्स आर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड था, हमें पता गया भाई एम हो रहा है, ठीक है वो एम आ गया अराइवल जो है एट अ रेट ऑफ 30 पर आवर। 30 पर आवर का मतलब क्या है भाई 30, ये आपको लैम्डा गिवन है, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 30 पर आवर। द टाइम टू लैंड एयरक्राफ्ट इज कांस्टेंट 90 सेकंड, कांस्टेंट फिक्स टाइम, कांस्टेंट फिक्स का मतलब क्या है 90 सेकंड्स फिक्स है। तो भाई हमें पता चल गया, इससे हमने क्या करा भाई लैम्डा इज इक्वल टू 30 पर आवर था, 30 पर आवर का मतलब क्या है 30 पर आवर मतलब 1 आवर, तो हमने इसको पहले मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, 1 इसको मल्टीप्लाई बाई 60 करा तो क्या आ गया भाई 30 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, इससे हमने 0.5 मिनट्स में आ गया। म्यू हमें जो है वो सेकंड्स में गिवन था, उसको हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, 1/90 सेकंड्स था, अब इसको मुझे मिनट्स में लेके आना तो उसका 60 डिवाइड किया तो 60/90 हो गया, ठीक है, 60/90 2.3, ठीक है, उससे हमने रॉ निकाल लिया, रॉ निकल गया, फिर हमने उसके एल क्यू निकाल लिया, फिर जब रॉ निकल जाता है तो फिर कुछ भी सब कुछ निकालना आसान हो जाता है। इस एग्जाम ने सारा कुछ सॉल्व कर लिया, तो इस एग्जाम हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है।